हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांगर। आज हम लोग चालू करेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। नाउ गाइस, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। चैप्टर की स्टार्टिंग होने पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पूरा मैं अभी कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो कंसेप्ट सीखें। और जो लोग सीख चुके कंसेप्ट, सिर्फ क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डाले हुए हैं सारे, कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे है, यू कैन क्लिक देयर डायरेक्टली और आप लोग उस क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। और जो 5-10 जिसको कंसेप्ट आता है वो थोड़ा स्किप कर सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट। पहली चीज़, पांचों की पांचों एक्सरसाइज अलग अलग है। किसी भी एक्सरसाइज का किसी से लेना देना नहीं है, सब इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है। कभी भी पहुंचो कर लोगे, समझ में आ जाएगा। कोई सी भी एक्सरसाइज पढ़ो आ जाएगा। दूसरी चीज़, आई होप सो सबको डिफ्रेंसिएशन आता होगा। बिना डिफ्रेंसिएशन के ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग कभी भी बिना डिफ्रेंसिएशन आए हुए अच्छे से कभी भी चैप्टर को चालू मत करना। पहले डिफ्रेंसिएशन करें, गिव टाइम टू डिफ्रेंसिएशन, देन यू स्टार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ क्या कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्या बात करता है ये चैप्टर के बारे में। आप जरा समझना, फील लेना। पहले बच्चों को फील आना चाहिए कि चैप्टर में है क्या, हो क्या रहा है। सुनो बच्चों, जैसे कि मैंने एक तालाब में पत्थर फेंका, ठीक है। फील करना, पूरा अच्छे से फील करना और कमेंट बताना कि फील आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने एक तालाब में पत्थर फेंका, आपने देखा है कि उसमें रिंग बनता है, ऐसे गोल 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 रिंग बनते रहते हैं। मैंने बोला बच्चा चल एरिया निकाल, तो क्या एरिया निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते। क्यों? आप क्या बोलोगे? सर ये तो बढ़ रहा है, ये तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, मैं कब निकालूँ एरिया? अच्छा, तो ये सवाल है कब निकालना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि बेटा मानो वो सर्कल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 5 मिनट तक बढ़ता है, मान लो 10 सेकंड तक वो सर्कल बढ़ता ही गया। मैंने बोला तीसरे सेकंड पे वक्त को रोक देना, तीसरे सेकंड पे वक्त को रोक कर बताओ तीसरे सेकंड इतना तो होगा ना, इतने का एरिया निकाल, इतने का। तीसरे सेकंड पे मुझे इसका एरिया निकाल। क्या बात समझ में आई? वो सर्कल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब 5 रुक जाओ, 5वें सेकंड पे बताओ उस सर्कल का एरिया कितना होने वाला है। क्या बात समझ में? कुछ धीरे 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 फीलिंग आएगा आप लोगों को। तो मानो ये पत्थर फेंका तो ये ऐसे बढ़ा, ये ऐसे बढ़ा, ये ऐसे बढ़ा। मानो तीसरे सेकंड पे वो सर्कल इतना बड़ा होगा तो मुझे इस सर्कल का रेडियस निकालना पड़ सकता है, सॉरी इस सर्कल का एरिया निकालना पड़ सकता है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना पड़ सकता है। क्या बात समझ में आई? इसको एक और तरीका होता है, मैंने बोला स्टैच्यू, सर्कल का रेडियस तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो मैंने बोला स्टैच्यू रुक जा, इस सर्कल का एरिया तब निकाल जब सर्कल का रेडियस हो जाए 5 सेंटीमीटर। क्या बोला मैं? जब रेडियस हो जाए उस सर्कल का 5 सेंटीमीटर। तो कभी वक्त को रोक सकते हैं हम लोग, कभी रेडियस को रोक सकते हैं हम लोग कि मुझे सर्कल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मुझे रुक जा 10, रेडियस हो जाए 10 सेंटीमीटर और मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए। क्या बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब मुझे इसके एप्लीकेशन चाहिए, कब कब कहाँ कहाँ काम आने वाला है। दूसरी चीज़, एक और एग्जाम्पल देखो, मैं एक गुब्बारा फुला रहा हूँ, ठीक है। गुब्बारे को जनरली मानते हैं कि वो किस शेप का होगा? स्फेरिकल शेप का होगा। मैं गुब्बारा फुला रहा हूँ, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ बेटा तीसरे सेकंड पे रुक जा, उस गुब्बारे का वॉल्यूम बता। क्या गुब्बारा का वॉल्यूम, बलून का या स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो क्या फील आया मुझे उस वक्त? वो तो रो तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो मुझे किसी ना किसी वक्त पे तो निकालना पड़ेगा उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे वक्त हो गया, मैं बोलूँ स्फेयर बढ़ रहा है तो बता रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर, तो बता उस वक्त उसका वॉल्यूम क्या होगा या उस वक्त उसका सरफेस एरिया क्या होगा। क्या बात समझ में आई? धीरे धीरे कुछ धीरे धीरे आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन करना, एंड दिस एक्सरसाइज इज द इजीएस्ट वन अमॉन्ग एक्सरसाइज 6.5 से 6.1 तक के 5 एक्सरसाइज में सबसे इजी एक्सरसाइज ये वाली बाजू, सबसे इजी एमसीक्यू विधि से आते हैं। नाउ आप लोगों ने फिजिक्स से पढ़ा होगा, ठीक है। अब मुझे जो भी चीज़ निकालनी है ना वो कैसे होगा? यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो तय बात है, अगर मुझे एरिया निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस या कभी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो dA/dr कर देंगे या dA/dt। तो कभी हम लोग कभी किसी का भी एरिया, जैसे स्फेयर का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया हो गया, तो कभी मुझे डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, कभी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बात समझ में आई? जैसे वॉल्यूम स्फेयर का मुझे निकालना है dV/, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि भाई साहब मुझे वॉल्यूम निकाल बता विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, की रेडियस इतने सेंटीमीटर की हो जाएगी या वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, और मुझे विथ रेस्पेक्ट टाइम तीसरे सेकंड पे क्या होगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पे चाहिए, तो अपन क्या करेंगे dV/dt, ठीक है।
अब सर एक लोचा बचा, सरफेस एरिया भी कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ds/dr कर सकते हैं या ds/dt कर सकते हैं, है ना, मोस्टली यही होता है ना। सर मुझे एक चीज़ बताओ, आपको कैसे पता, या क्वेश्चन बताएगा कि हमको कि किसके रेस्पेक्ट में रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या टाइम के रेस्पेक्ट में करना है? हाँ, क्वेश्चन बताएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब फाइंड द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मुझे किसी भी चीज़ के अंदर चेंज चाहिए, बदलाव, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अच्छा, तो मतलब सर मुझे ये वाला फंडा लगाना पड़ेगा dA/dr कि जब मुझे रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है तो क्वेश्चन बोलेगा, पर सर हमेशा बोलेगा क्वेश्चन कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? नहीं, हमेशा नहीं बोलेगा। तो सर हम कैसे पता लगाएं? सुनो बच्चों, क्वेश्चन 95% टाइम बोलेगा भी नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? क्वेश्चन में कभी अपन करेंगे, आगे बात करेंगे इस बारे में, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू गिवन होगी, वो वैल्यू ऐसे होगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो सर्कल की बात कर रहा होगा तो ये मान लो उसका रेडियस हो जाएगा dr/dt। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन होगा, तो मैं यूनिट दे के काम करूँगा। क्या करूँगा मैं? यूनिट को दे के करूँगा कि मान लो कुछ चीज़ दे रखी, भूल जाओ, कुछ चीज़ दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये पर सेकेंड मतलब इसको देख के समझना बच्चों कि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मान लो कोई चीज़ दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो मान लो अगर वो स्फेयर हो गया, ये सर्कल हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो गया एरिया, सेंटीमीटर हो गया लेंथ, तो अपन को करना होगा dA/dr या dV/dr। तो अगर टाइम दिया हुआ है नीचे तो टाइम के रेस्पेक्ट में, कुछ ऐसा लेंथ दिया है तो dr होगा, या एनीथिंग लेंथ के टर्म में, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तब होगा। यहाँ तक फंडा क्लियर, हल्का हल्का क्लियर, 100% नहीं, हल्का हल्का क्लियर, डन। सो बच्चों एक बार पॉज कर लो, रिकॉल कर लो चीज़ें क्या लिखी है अपन ने यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ना बच्चों अपन चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r when r is 3 सेंटीमीटर एंड r is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे डिफरेंशिएट जो करना है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। सो गाइस पहले जनरल चीज करते हैं, तो लेट एरिया ऑफ सर्कल बी ए, तो a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों इसको विथ रेस्पेक्ट टू dA/dr। सबको डिफरेंशिएशन आता है, पाई एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और r का 1, क्योंकि मशीन चल रही है r के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2πr। नाउ dA/dr कब निकालना? फर्स्ट केस जब रेडियस कितना हो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो dA/dr इक्वल्स टू r हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर, बस सिंपली r रखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। सो 2π इंटू 3 कितना आया 6π, ठीक है। यहाँ पे पाई को पाई रहने दो, टेंशन मतलब, बट एक चीज़ ध्यान रखना प्लीज़, डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर विल बी द यूनिट। क्लियर गाइस? दूसरा क्या होगा? सिंपली वही चीज, ये किस पे है हमारा, एट r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सो dA/dr अब 2π4 तो कितना है 8π सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, क्या है 8π सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। क्लियर गाइस? कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से होगा। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में सेकंड, इजी क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, साइन किसका? इंक्रीजिंग का, एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। गाइस थोड़ा ध्यान से रखना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पहली बात तो ये हमको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब यूनिट होती है वॉल्यूम की, ठीक है, और पर सेकेंड मतलब इसका मतलब मुझे क्या गिवन है बच्चों यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, dV/dt
डी टी गिवन है। मैं आपको यही कह रहा था इनिशियली कि मैं धीरे धीरे चीज़ें आपको क्वेश्चन आएंगे ना तब सिखाऊंगा। सो यहाँ से मुझे दिखता है यूनिट से कि वॉल्यूम है और अपॉन डी टी है तो डी वी बाय डी टी। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ अ एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ पे। सो मुझे निकालना क्या है सरफेस एरिया। बट सर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट मिला है सेकंड का, यहाँ पे डी वी बाई डी टी आ रहा है ना, तो मुझे सबको डिफरेंशिएट करना है डी वी डी टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। ठीक है चलो यहाँ तक फंडा क्लियर। और लेंथ ऑफ एच तो एक्स क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक चीज़ मुझे यहाँ लिखनी चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ लेट द लेंथ ऑफ क्यूब बी एक्स। ठीक है अरे क्यूब प्रॉपर स्क्वायर का 3D वर्जन, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है यहाँ पे ना। दूसरी चीज़ एक चीज़ जो ध्यान रखना, जो इनिशियली वीडियो देख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना सरफेस एरिया का मतलब होता है हमेशा TSA, टोटल सरफेस एरिया। इफ क्वेश्चन इज नॉट मेंशन अबाउट द सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और सिंपली क्वेश्चन लिखा है सरफेस एरिया, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। सो गाइस ये चीज़ पता चल गई, क्या निकालना पता चल गया, 12 पे निकालना है। लेट द लेंथ ऑफ द क्यूब बी x। परफेक्ट। नाउ जरा देखना बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। अपन को वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, सबको पता है वॉल्यूम क्या होता है बताओ? एक्स क्यूब। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो टी, सो डी वी बाई डी टी। जरा ध्यान से देखना, मशीन चल रही है टाइम की टी की, सो 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा dx बाई डी टी। ये मत भूलना, ये मत भूलना, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर और x का होगा dx बाई डी टी। कई लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। ये कितना गिवन है 8 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। इसको ज़रा नीचे लाओ। सो गाइस dx बाई डी टी 8 बाय 3x स्क्वायर आया। ठीक है यहाँ पे 3x स्क्वायर। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो यूनिट लिख दो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। पर सर ये कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो? देखो रुको सिखा रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। जरा देखना बच्चा, ध्यान से देखना। मुझे निकालना है सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं इधर। 6x स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो ds बाई डी टी बस 2 आ गया 12x। फिर x का क्या, तो यहाँ पर आया dx बाई डी टी। कोई तकलीफ? सो बच्चों जब मैं क्वेश्चन करता ना तो मुझे ये निकालना पड़ता, और ये कहाँ से आता? यहाँ से आता। इसका डिफ्रेंशिएट करके मुझे dx बाई डी टी मिलता। ठीक है ये मुझे पता है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ मिसिंग है, क्या निकालना है। क्लियर गाइस? डेफिनेटली बच्चों कुछ चीज़ गिवन है तो उसका कुछ यूज़ तो होगा, तभी गिवन है, बेफालतू क्यों देगा क्वेश्चन। ठीक है ना। 12x इंटू इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो 8 बाय 3x स्क्वायर। शटाक और एक निपटा, 3 4 जा 4 इंटू 8 अपॉन x बचा। सो 4 इंटू 8 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 12 पे निकालना है। मैंने बोला था उस वक्त पे बताओ या उस लेंथ पे बताओ, उस रेडियस पे बताओ, तो यहाँ पे 12 पे, तो 4 3 जा, तो अल्टीमेटली क्या आया 8 बाई 3। सो माई ds बाई डी टी इक्वल्स टू 8 बाई 3। s मतलब सरफेस एरिया, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम का क्या आया सेकेंड। सो ds बाई डी टी कितना है 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं पहले बोलता हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं सर यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। हाँ कटेंगे, हाफ मार्क्स तो कंफर्म कटेगा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से मार्क्स कटेगा, कंफर्म डिटेक्ट होगा, कंफर्म। सो गाइस प्लीज़ टेक केयर। ठीक है सो क्वेश्चन समझ में आया? ईजी था, आपको टफ नहीं है, सिंपल डिफ्रेंसिएशन है। डन गाइस, परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सारे के सारे इजी है, आराम से कर सकते हो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
द रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिकग्नाइज कि सर्कल है या स्फेयर है, कोई और चीज़ क्यूबॉइड तो नहीं है। तो अपन ने पहले ये एनालाइज कर लिया है कि यहाँ पे क्या है, सर्कल है। मतलब रेडियस ऑफ ए सर्कल है जिसका रेडियस है वो बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। तो मुझे क्या हुआ, जो बढ़ रहा है और किसके रेस्पेक्ट में, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चा तुम लोग बताओ मुझे कि जो भी क्वेश्चन में होने वाला होगा मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, जरा बोलो बोलो बोलो। टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने देख लिया है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड के नीचे टाइम है ना, तो सेकेंड के रेस्पेक्ट में टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंशिएट आने वाले इधर पार्ट में भी, ठीक है। यूनिट को देख के रिकग्नाइज करना है कि किसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करने वाले हैं। नाउ फाइंड द रेट एट विच द सर्कल इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच द एरिया लिखना भूल गया मैं, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है dA/dt, निकालना है कब निकालना है, जब रेडियस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर। दिस इज द वे वी प्रेजेंट आर थिंग, ठीक है। अच्छा मैं बार बार नहीं लिख रहा कि लेट द एरिया बी ए एंड रेडियस बी आर, तुम लोग अंडरस्टूड है तुम लोगों को क्या है। पर सी द वे आई समराइज एवरी क्वेश्चन, आप लोग काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग देखते हो मैं हमेशा क्वेश्चन को समराइज करता हूँ। ये आर्ट कला एग्जाम के दिन नहीं निकलेगी, ये पहले से निकलती है, ठीक है। तो ये सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे समराइज करना है, बार बार क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम लोग। नाउ सो एरिया इज बोले तो πr², डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सो dA/dt हो जाएगा पाई कांस्टेंट, r² का कितना 2r और r का dr/dt। मैक्सिमम जनता ये चीज़ भूल जाती है, काफ़ी बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं। तो गाइस अपने वीडियो में अपन मिस्टेक सीखते हैं यहाँ पे, तो ये गलती मत करना, ठीक है। नाउ कब निकालना, पाई आ गया, 2 आ गया, रेडियस कितना 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 10, ये कितना 3, क्या बात समझ में आई। तो कितना हुआ ये 60 पाई, आई बात समझ में। तो सर यूनिट तो लिखो, यूनिट देखो बच्चों, एरिया की हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो क्या आया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या फंडा क्लियर हुआ, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है, एन एज ऑफ एन वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज बोले तो मतलब साइड, ठीक है, यहाँ पे इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ गाइस थोड़ा क्वेश्चन को समराइज करते हैं। लेट द एज ऑफ द क्यूब बी x सेंटीमीटर, लिख लोगे, ठीक है। नाउ मुझे साफ साफ दिख रहा है dx/dt दिख रहा है। मैंने कैसे जज किया कि डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ देख के जज किया कि टाइम के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है। और आने वाला पार्ट में भी, इस क्वेश्चन में भी हम हर चीज़ क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। फंडा क्लियर है सब लोगों को। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम। नाउ सी हाउ आई प्रेजेंट दिस, dV/dt कब करना है, x = 10 सेंटीमीटर हो। क्या सबको फंडा समझ में आया। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, भाई एग्जामिनर खुश हो जाएगा तुमसे, ऐसे करना, ठीक है। नाउ बच्चों को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, x³ होता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, x या t, क्योंकि यहाँ पे टाइम था, ठीक है। नाउ dV/dt 3x², क्या कुछ बाकी है, कुछ पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है भाई, अटको तो मज़ा आ जाएगा, यही तो मज़ा है। प्लीज़ जिन जिन लोगों के दिमाग में चला है ना कि dx/dt आएगा, दे आर डूइंग वेरी गुड, अमेजिंग, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ बच्चों ये चीज़ के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान रखना, ठीक है, ये आएगा। सो 3x क्या है 10 का स्क्वायर, dx/dt कितना है 3, सो बच्चों कितना है 900, बहुत फालतू, बहुत फर्जी क्वेश्चन है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर में ना, और नीचे सेकंड, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड में दिया हुआ है। क्या फंडा क्लियर, बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों 5th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सब इजी क्वेश्चन है। अ स्टोन इज ड्रॉप इन अ क्वाइट लेक, अच्छा ये तो वो क्वेश्चन आ गया जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको
into a lake and the wave moves in a circle at a rate of speed 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ना गाइस समझो, ये कौन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कौन है? तो सर्कल में सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, दैट इज रेडियस, और कुछ भी नहीं होता। जैसे स्फेयर में, सिलेंडर में हाइट भी होती है, रेडियस भी होता है, बट एक सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है डायमेंशन, रेडियस। वो भी मेजरमेंट होता है, लेंथ जैसा मेजरमेंट होता है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ये रेडियस है, कि रेडियस बदल रही है, क्वेश्चन ने बोला सर्कल का वेव बढ़ रहा है, तो आपको समझने का है कि ये क्या होगा, dr/dt होगा, जो कि है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में? पहला चीज़ ये सोचने का कि रेडियस का नाम तक मिल गया है क्वेश्चन में, बट मुझे समझने का है कि कौन बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन ही एक होता है सर्कल के अंदर, दैट इज रेडियस। तो एट एन इंस्टेंट, मैंने बोला उस वक्त रोक दो, उस रेडियस पे रोक दो, तो एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग, दिस इज सिंबल ऑफ इंक्रीजिंग। अच्छा, जैसे मैंने बोला था कि सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है 8वें सेंटीमीटर पे, जब रेडियस हो 8 सेंटीमीटर, तो बता दो कि एरिया कितना है। आई बात समझ में? ये वही क्वेश्चन है जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था। सो फाइनली मुझे फाइंड करना है dA/dt, कब निकालना है, जब x मेरा कितना है, r मेरा कितना हो, r मेरा हो 8 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक पढ़ना क्लियर? कोई दिक्कत? परफेक्ट है बच्चों यहाँ तक? आगे चलते हैं अपन। नाउ देखो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, टाइम टी, हर जगह टी आर। आई थिंक अब लोगों को दिक्कत नहीं आ रहा होगा, पक्का श्योर? भाई कमेंट सेक्शन में लिखिए यार कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, हर चीज़ क्लियर है? कुछ चीज़ मुझे सुधारनी हो तो बताइए। आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और r का क्या होगा dr/dt। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई साहब मशीन चल रही है टी की, ऊपर बैठा हुआ है r, तो dr/dt लिखना मत भूलना। सो पाई आ गया, 2 आ गया, रेडियस कितना है, कितना 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 8 पे निकालना है, dr/dt है 5, तो 8 5 40, 42 जा 80, तो मुझे आया 80। ये है सोचो, ए एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम, तो टाइम का क्या होगा सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सेकंड में दिया हुआ है। क्लियर गाइस? तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है यार। आने वाली एक्सरसाइज खतरनाक है, मैक्सिमम खतरनाक है, तो बेटर है इनको कर लो, एमसीक्यूज में यही आएंगे, ठीक है? क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक यू आर able to judge कि what is given, radius of a circle 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब dr/dt। what is the rate of increasing of its circumference? अच्छा, तो let the circumference be c। so मुझे निकालना है dc/dt निकालना है यहाँ पे। क्या बात क्लियर? डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ही करेंगे, बिकॉज ऊपर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करा है टी के रेस्पेक्ट में। सो व्हाट एट व्हाट रेट द इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। नाउ सब बच्चों को पता है सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, फिर वी विल डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी बच्चों। सो dc/dt 2π को कांस्टेंट करा, r का हो जाएगा dr/dt। कोई तकलीफ किसी के बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ dr/dt की वैल्यू कितनी है, 0.7, तो बोले तो 2 × 0.7 बोले तो 1.4 पाई। अब ये dc/dt तो सर्कमफ्रेंस होता है, एक लेंथ होती है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ तक सबको फंडा क्लियर? बहुत ज़्यादा ही इजी, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू वाला, ठीक है बच्चों? क्लियर? इजी था। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना गाइस। ये जो क्वेश्चन है ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन है, एक ये इजी वाला, एक टफ वाला भी है, ठीक है? यहाँ पे प्लीज़ अपने एग्जाम्पल्स में जाके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं एक वीडियो बना दूंगा सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा मैं आपको, ठीक है? क्या कह रहा है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या बोला है, डिक्रीज हो रही है कितने रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ वाई।
अच्छा लेंथ दे रखी है x, जरा समझना बच्चों, ये रेक्टेंगल है मेरा, लेंथ दे रखी है x और विड्थ दे रखी है मुझे y, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दी, दो पार्ट है इसके, एक तो पेरीमीटर में कितना बदलाव आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कितना चेंज आ रहा है। जब साइड लेंथ और ब्रेड्थ इस तरह से डिक्रीज होए और ब्रेथ इंक्रीज होए, चलो देखो x हो गया लेंथ, तो x लेंथ है तो डिक्रीज हो रही है एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ गाइस सीखना बच्चों, dx बाई dt गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर पर मिनट, बट बच्चों ध्यान रखना कि डिक्रीज हो रहा है तो मतलब एक साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन। प्लीज़ बुक में मेंशन कर लीजिए, अपने एनसीईआरटी में लिख लो, अगर नेगेटिव होता है तो हम इट मीन्स कि वो डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर गाइस? नाउ और dy बाई dt कितना गिवन है मुझे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो तो वैसे भी, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अब कब, जब x कितना हो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे x और y दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। नाउ गाइस पहला पार्ट पे आते हैं, किसके लिए आते हैं, पेरीमीटर के लिए आते हैं हम लोग। सर गाइस पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मुझे पता है कई लोगों को नहीं याद होगा फॉर्मूला, 2x + y होता है। जरा सोचो ना पेरीमीटर होता क्या है, एडिशन ऑफ लेंथ, x ये रहा 2x, y ये रहा 2y, 2x + 2y, 2 का मान आया तो क्या आया x + y, ठीक है। सो यू कैन मेक द फॉर्मूलाज ऑल्सो, ठीक है। नाउ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बच्चों, मैं भूल रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में करना है, हाँ t के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे कि सेंटीमीटर पर मिनट है तो यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है हमको। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, कोई दिक्कत नहीं है, dp बाई dt इक्वल टू 2 dx बाई dt dy बाई dt, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल है, क्योंकि दोनों ही बदल रहे हैं। सो 2 dx बाई dt कितना है, ये रहा -5, dy बाई dt कितना है, dy बाई dt 4, सो कितना आया बच्चों -1, तो कितना आया -2। अच्छा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सो गाइस इट मीन्स कि पेरीमीटर भी डिक्रीज हो रहा है। गाइस मुझे क्या आंसर मिला, dp बाय dt मुझे मिला -2 सेंटीमीटर पर मिनट। दिस मीन्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ना बस एक चीज़ और समझाना दो मुझे, कई बच्चे डाउट आते हैं मुझसे पूछते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ डिक्रीजिंग लिख दिया तो मुझे यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का मीनिंग ही क्या होता है, डिक्रीजिंग। सिर्फ इतना से लिखा हो तो मतलब नेगेटिव लगा दो, या अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, समझो बच्चों ध्यान से, स्टेटमेंट लिख रहे हो और आपने स्टेटमेंट में मेंशन करा है डिक्रीजिंग, तो आपने सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखने का है, उधर नेगेटिव मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव का अल्टीमेट मतलब मीनिंग ही यही होता है कि मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या बात समझ में आई? क्लियर बच्चों, पक्का श्योर? नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेकंड पार्ट पे आते हैं, एरिया के बारे में बात करते हैं। गाइस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। परफेक्ट, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। नाउ dA बाई dt, x चुपचाप से बैठा, y का हो जाएगा dy बाई dt, प्लस y चुपचाप से बैठेगा और x का क्या हो जाएगा dx बाई dt। कुछ लोगों ने डिफरेंशिएशन की अगर वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ देखना, मेरा एक अंदाज है, मैं इसे पढ़ाता हूँ। अगर जो लोग डायरेक्टली यहाँ दिख रहे हैं तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन के अंदर समझाई है, प्लीज़ गो टू दैट वीडियो और देखिए अच्छे से उसको। सो गाइस देखो x की वैल्यू कितनी है, हाँ कई बच्चों को क्वेश्चन था है, सर ये काम तो आया ही नहीं यहाँ पे, इस वाले में तो काम आया ही नहीं। अरे नहीं आया तो नहीं आया, डेफिनेटली कोई चीज़ दे रही है तो कहीं और काम आ जाएगी, यहाँ नहीं तो कहीं और काम आ जाएगी, तो वो वहाँ काम आ रही है। ऐसा यहाँ पे कुछ वैल्यू बचा ही नहीं कि मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू रखूँ, वो यहाँ रखने को मिल रही है तो वहाँ रख देंगे अपन। सो x की वैल्यू 8 है, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 4, सब कुछ गिवन था। y की वैल्यू कितनी है बच्चा 6,
और डी एक्स बाई डी टी की -5, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। 8 4 जा 32, ये कितना हो जाएगा -30, तो ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। प्लीज़ ध्यान रखना कि एरिया कर रहे हैं हम लोग फाइंड, तो डी ए बाई डी टी एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और मिनट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मिनट का मेंशन है। सो एरिया इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, बिकॉज पॉजिटिव का मीनिंग हमेशा ये होता है कि वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर गाइस, इजी था, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब बच्चों ध्यान से, हमने बहुत अच्छे डिस्कशन किया है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, dv बाय dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसने इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख के, इसने गैस पर सेकेंड, पर आप समझना, पर मतलब होता है डंडी, स्लैश पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। क्या बोला है यहाँ पे, रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, मतलब मुझे क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी। सर डी टी क्यों, अरे भाई साहब मैंने सीखा ना सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब यहाँ पे डी टी, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। सो मुझे निकालना है डी आर बाई डी टी। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। सो गाइज मुझे कब निकालना है, जब मेरा रेडियस क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो, तब उस वक्त मुझे निकालना है यहाँ पे कि मेरा रेडियस किस रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, मतलब कितनी रेट से बढ़ रहा है। क्लियर बच्चों, पढ़ना क्लियर, क्या डायमेंशन अच्छे से क्लियर हो गए। चलो अब अपन आगे चलते हैं। सो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, और जिसको याद नहीं है तो याद कर लेना। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, सो dv बाई डी टी होगा भाई जो 4/3 पाई, तो कांस्टेंट वो एज इट इज पड़ा रहेगा, और आर क्यूब का क्या होगा, 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। पर गलती से भी ये मत भूलना कि मुझे dr बाई डी टी लिखना है। प्लीज़ बच्चों, बहुत मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि dr बाई डी टी लिखना भूल जाते हैं, तो ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। नाउ 3 से 3 गॉन, निपटा ये तो। dv बाई डी टी कितना है, कितना 900, हाँ 900 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी, परफेक्ट। इसको नीचे भेजो पूरे को, ये नीचे आया। सो 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी आर बाय डी टी, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ देखो 900 लिखा, 4 लिखा, पाई लिखा, आर कितना है 15। जब रेडियस 15 हो जाए तो मुझे निकालने का था। सो डी आर बाय डी टी। नाउ देखना बच्चों, डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू 900 अपॉन 4 इंटू पाई, 15 का होता है 225, तो मुझे 225 इंटू 4 होता है 900, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला 1 अपॉन पाई। बट एक चीज़ मिस मत करना, इसकी यूनिट तो क्या होगी, वो सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई, सेकेंड क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सेकेंड था। सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस होता है, सेंटीमीटर मीटर ऐसा होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, तो 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन ये वाला। अ बलून विच रिमेन स्फेरिकल, अच्छा यहाँ पे आ रहा है स्फेयर आ रहा है। पहले तो हमको ये रिकग्नाइज करना है कि स्क्वायर है, क्यूब है, कौन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकग्नाइज डायग्राम क्या है यहाँ पे, तो स्फेयर है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब जो रेडियस बदलती रहती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। क्वेश्चन क्या बोला मुझे यहाँ पे, विथ द रेडियस, मतलब डिफरेंशिएट जो करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है बच्चों, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो जो वॉल्यूम बदल रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सो फाइनली आप लोग एग्जाम में लिख देंगे व्हाट, लेट द वॉल्यूम बी v एंड द रेडियस बी r, ये सब कर लेंगे। सो फाइनली गाइज मुझे निकालना है यहाँ पे dv बाय
डी आर, और कब निकालना है, जब आर मेरा क्या हो 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सो फाइनली प्लीज़ आप देखो, एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, तो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में। सो मुझे डिफ्रेंशिएट जो करना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। आप लोग लैंग्वेज समझे बच्चों, ठीक है। नाउ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप सो सबको फॉर्मूला याद है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, सो डी वी बाई डी आर 4/3 पाई जो है कांस्टेंट रहेगा, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r²। और अब यू भावो मत ना कि डी आर बाई डी टी लिख दिया, ऐसे काम मत करना। संपर्क रखने की रेस्पेक्ट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो सिंपली 3r²। परफेक्ट, 3 से 3 गॉन, फाइनली 4πr² एंड 4πr क्या है 10 का स्क्वायर। सो फाइनली जो मुझे dv/dr मिलेगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम था, dr है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, क्लियर है। और देयर इज नो नीड टू ओपन पाई को पाई रहने दो, चलेगा। अच्छा आंसर दिख रहा है, क्लियर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। काफ़ी अच्छा, इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है वाला, ठीक है। यहाँ पे समझना पड़ेगा, समझ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। थोड़ा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। एक सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। समझ में नहीं आया, कुछ खास समझ में नहीं आया? सुनो बच्चों, धीरे धीरे सुनना। यहाँ पे अपन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक सीढ़ी है जो कि ये खड़ी, ठीक है, यहाँ पे दीवार के सहारे, जो कि है 5 मीटर की है, जो कि क्या है 5 मीटर की है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। सुनो, अब ध्यान सुनना, ये मेरी दीवार, ये मेरा वॉल, ये कौन है मेरा यहाँ पे वॉल। जरा प्रैक्टिकल समझना, प्रैक्टिकल अप्रोच समझना बच्चों। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। A B and C, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ मैं, अपने मन से चलो। लेट AB इक्वल्स टू x मीटर एंड BC इक्वल्स टू y मीटर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? चलो m हटा देते हैं, कन्फ्यूजन होगा इससे। चलो BC को AB को x माना और BC को अपन ने y मान लिया, यहाँ तक फंडा क्लियर। अब जरा लाइन को समझना बच्चों। द बॉटम ऑफ द लैडर, सीढ़ी का बॉटम वाला पार्ट इज पुल्ड अलोंग, मतलब खींचा गया, अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जरा मतलब सुनो बच्चों, इस x को मैंने पीछे से खींचा, क्या खींचा, dx/dt इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से मैंने इसको खींचा पीछे, ठीक है। हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। अब थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लो, सोचो, जरा इमेजिन करो बच्चों। मान लो दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी है ऐसे, अगर मैं इसको पीछे खींचूंगा, पीछे खींचा तो डेफिनेटली हाइट गिरेगी, मतलब हाइट डिक्रीज हो रही है। ये जो हाइट है ये डिक्रीज हो रही है। आप सोचो ना, आप सीढ़ी खींचो नीचे से तो ऊपर से नीचे आएगी, तो हाइट डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर बच्चों? परफेक्ट। सो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बच्चों dy/dt निकालना है। क्या निकालना है? dy/dt। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर बच्चों? डन, परफेक्ट। dy/dt गिवन है, यहाँ पे dy/dt मुझे निकालना है। नाउ अब एक रिलेशन, हमेशा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉर्मूला थे, कुछ ना कुछ था, पर यहाँ पे कोई रिलेशन मेरे पास नहीं अवेलेबल है, तो मैं बनाऊंगा। आपको पता है कि वॉल है तो वो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री होगा बाय PGT। जरा देखना बच्चों। अच्छा एक चीज़ और निकालता हूँ मैं, सुनो। मुझे क्वेश्चन में कुछ गिवन है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं 5 मीटर की, और मुझे निकालना है, कब निकालना है, हाइट डिक्रीज हो रही है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस देखो, सुनो, एक रिलेशन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जरा जब मुझे x गिवन है,
जो कि है 4 मीटर। ज़रा देखना बच्चों, तो मैं यहाँ 4 रख रहा हूँ, 5 का 25, ये वहाँ गया 25 माइनस 16, बोलो तो y कितना हो गया, स्क्वायर 9, तो y आया 3 मीटर। सो गाइस, जिस वक्त ये 4 होगा उस वक्त ये 3 होगा कि नहीं होगा? जिस वक्त ये 4 होगा उसी वक्त ये क्या होगा, 3 भी होगा। तो उस वक्त मुझे निकालना है कि हाइट क्या डिक्रीज, किस रेट से डिक्रीज हो रही थी। नाउ सी, नाउ जो रिलेशन है मेरे पास, क्या रिलेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये रहा वो रिलेशन। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का 2x डॉट डी एक्स बाई डी टी, मत भूलना ये बात। वाई स्क्वायर का 2y डॉट डी वाई बाई डी टी इक्वल 25 का 0, जो कि क्या है, कांस्टेंट। इसको वहां भेजा मैंने, ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, इसको वहां भेजा अपन ने, तो मुझे मिला 2y डी वाई बाई डी टी माइनस 2x डी एक्स बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 गॉन, y वाला भाई साहब नीचे आए, तो मेरे पास क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, क्वेश्चन का लेवल है बच्चों, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना इसको, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन डालिए, ठीक है। ना देखो, x की वैल्यू गिवन है, कितनी थी हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे लिखी हुई है अपने पास x की वैल्यू 4 है। यहाँ पे जब मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, तो उस वक्त y कितना था, 3 था। तो सिंपली वैल्यू पुट करो, x 4 है, y 3 है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मेरे पास आंसर कितना आया, -8/3 मीटर पर सेकेंड। डी वाई बाई डी टी क्या आया। अब एक बात सुनो, नेगेटिव साइन रिसेंबल कर रहा है कि हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पहली बात, नेगेटिव साइन डिपेंड करता है कि हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो वी विल राइट, सो हाइट ऑफ लैडर इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, याद करो एक चीज सिखाई थी मैंने आपको, 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव क्या शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने वो डिक्रीज वाला वर्ड लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है, तो 8/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में या तो साइन के साथ आएगा या बोलेगा 8/3 डिक्रीजिंग, तो मतलब वो नेगेटिव ही हुआ। क्लियर फंडा, परफेक्ट। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते अपन इसके बारे में, इसको x माना, इसको y माना, फिर जो रिलेशन था जिसको डिफरेंशिएट करना था वो पीजीटी से मैं ले आया। फिर जब x कितना था, 4, जब मेरे पास x 4 था तो y कितना होगा, 3। फिर गाइस मैंने सिंपली डिफरेंशिएट किया और आपको आंसर मिल गया -8/3 मीटर पर सेकेंड। एक और चीज़, कुछ बच्चों की बुक में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सो गाइस टेक केयर, सीढ़ियाँ कभी भी, लैडर कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता है, ठीक है। सो बुक में अगर लिखा हुआ है तो करेक्शन कर लो, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट, क्लियर बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा MCQ के लिए अच्छा है ना। देखो बच्चों क्या कर रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, 6y = x³ + 2, find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। now जो the most important line जो समझने की है वो ये है कि y coordinate is changing। now देखो कोई भी रिश्तेदार घर पे आता है तो क्या होता है, वक्त के साथ तू कितना बदल गया है ना, या कहता है कि आप कितने बदल गए हो, मतलब वो क्या कहता है कि विथ रेस्पेक्ट टाइम ही हमको कंपेयर करा कि वक्त के साथ मुझ में या आप में कितना चेंज आया है, ठीक है। यहाँ पे अब ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में बदलना है या किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कई बार रेडियस होता है, कई बार टाइम होता है, कई बार क्या होता है। सो गाइस हमेशा रिमेंबर कि जब भी क्वेश्चन मेंशन नहीं करे कि किसके रेस्पेक्ट में, तो ऑलवेज टेक टाइम, ठीक है, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट अपन हमेशा क्या लेंगे, टाइम लेंगे। सो क्वेश्चन का अल्टीमेटली मोटिव ये था कि डी वाई बाई डी टी, सो वाई कोऑर्डिनेट इज मतलब होता है इक्वल्स टू चेंजिंग 8 टाइम्स, 8 इंटू एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जितना
जल्दी y बदले उसका 8 गुना x वाला है ना, ऐसा। सो dx बाय dt, सो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग इज 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। क्या ये बात सबको समझ में आई कि x भी बदल रहा है और विथ रेस्पेक्ट टाइम? सिंपल। नाउ बच्चों मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना, मेरी जो इक्वेशन दे रखी है उसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। परफेक्ट। सो 6 dy बाई डी टी एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और क्या आएगा dx बाई डी टी। प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट दिस। और 2 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। नो प्लीज देखो, अच्छा इसको काट दो यहाँ पे 2 से, तो पहले तो कटा तो 2। नो सी, ध्यान से देखो, क्या मैं dy बाई डी टी को मैं उठा के यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ? क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, क्या आ जाएगा 8 dx बाई डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बाई डी टी। क्वेश्चन की सेटिंग ही कुछ ऐसी थी, क्वेश्चन में सेटलमेंट ही कुछ ऐसा था कि डी एक्स बाई डी टी निपटा। आई बात समझ में? सो एक्स स्क्वायर कितना आया हमारे पास 8 टू 16, तो x आया प्लस माइनस 4। x कितना आया बच्चों? प्लस माइनस 4। सो x की 2 वैल्यू, तो y की भी कितनी आएगी? 2 ही वैल्यू आएगी। नाउ पुट द वैल्यू इन, जो मेरी इक्वेशन है कर्व की उसमें रखेंगे। पहला पार्ट x को लेते हैं 2 ले लें, तो 6y 2 का क्यूब प्लस 2, 8 प्लस 2 10, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नहीं 4 है ना मेरे पास, 4 है सॉरी, 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 2, तो y इक्वल्स टू 66 अपॉन 6। कोई तकलीफ? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11, तो y आया 11। सो पॉइंट मेरे पास कितना आया? पॉइंट आया मेरे पास 4,11। परफेक्ट बच्चों। अगला पॉइंट लेते हैं x इक्वल्स टू -4, क्योंकि 2 वैल्यू थी +4 और -4 था। -4 रखो, 6y इक्वल्स टू -4 का होल क्यूब प्लस 2, तो यह आएगा -64 प्लस 2 6y। सो y इक्वल्स टू -62। तो बच्चों कुछ चीज़ें कैलकुलेशन स्टेप में आप खा सकते हो, इससे कोई मार्क्स नहीं होते। आप लोग मन में करो तो मन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अपॉन 6 तो कितना आएगा 30, 2 से काटा अपन ने तो 31 अपॉन 3। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 31 अपॉन 3 परफेक्ट कर रहे हैं अपन। सो पॉइंट मेरे पास कितना आया? x है -4 और ये -31 अपॉन 3। सो वी हैव 2 पॉइंट्स, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 4,11 एंड -4, -31 अपॉन 3। परफेक्ट बच्चों, क्लियर? इजी था, सिर्फ ये चीज़ सोचने की थी, तो सोच लोगे आप। डन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए एयर बलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों पहली बात तो यहाँ पे बलून मतलब बबल है, मतलब स्फेयर हो गया, ठीक है। अब साफ साफ बोला है कि dr बाई डी टी। अब थोड़ा सा अपन फास्ट कर सकते हैं, सबको इजीली समझ में आ रहा है। 1/2 मीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट is the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 centimeter. So guys, are you able to understand कि मुझे निकालना है dv by dt निकालना है जब रेडियस कितना हो 1 सेंटीमीटर हो। आई थिंक जो लोग बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको क्वेश्चन को समराइज करना अच्छे से आ चुका है, ठीक है बच्चों। परफेक्ट। dv by dt, dt क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआत ही टाइम से हुई है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ आई होप तो सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें 4/3 पाई कांस्टेंट है एंड वी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो dv बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर डॉट dr बाय डी टी। इसको लिखना मत भूलना, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को। 3 से 3 गॉन, 4 पाई, ठीक है। r कितना है 1 का स्क्वायर, dr बाई डी टी कितना है 1/2 है, काटो 2 तो मुझे मिला 2 पाई। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट, क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? बहुत इजी, बट MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।
नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कहता है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ठीक है, यहाँ पे जो स्फेयर है हमेशा हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर। क्या बोला है यहाँ पे, डायमीटर मुझे बताया गया है यहाँ पे इसने 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो गाइस मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, dv/dx। पहली बात तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये स्फेयर है, मतलब वॉल्यूम निकलेगा 4/3πr³। दूसरी चीज़ डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है ना। देखो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। पहली बात तो क्लियर, r³। ये है रेडियस, ये है डायमीटर। तो बच्चा जानता है कि रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, बोले तो हाफ। इतना मुझे करना नहीं चाहिए बट कुछ लोगों के लिए इतनी कैलकुलेशन करते हैं अपन। कितना आ गया है यहाँ पे 3/4 2x + 1। यहाँ तक फंडा क्लियर। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो, ठीक है। सो 4/3π 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं, बट अपन एक बार खोलना सिखा देता हूँ मैं आपको। 3 का क्यूब भी होगा, 4 का क्यूब भी होगा, 2x + 1 का होल क्यूब भी होगा। सब पे क्यूबिंग सब पे बटेगी ना, ये बात तो फंडा सबको क्लियर है। एक्सपोनेंशियल पावर अपने बचपन के ना। देखो मैं हालांकि डायरेक्ट कर सकता था, एक से ये गया एक से ये निपटा, ठीक है। यहाँ पे हमको ऊपर मिलेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 पाई 2x + 1 का क्यूब। दिस इज माई वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x। क्या यहाँ तक पढ़ना क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं बोला आपको, क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। नाउ dv/dx 9π/16 एज इट इज रहेगा। नाउ सी गाइस, चेन रूल पहले करेंगे क्यूब का, पावर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, फिर अंदर जाएंगे, पावर का हुआ अंदर गए 2x + 1 का करेंगे, 2x का 2 जिंदा हुआ, x का हो जाएगा 1 और इस 1 का हो जाएगा 0। तो 2x का हुआ आपके पास 2 बचा, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2, ठीक है बच्चों। तो 2 8 जा कटा 9 3 जा 27 π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर इज द dv/dx। और मुझे x की कोई वैल्यू नहीं दी वन है, सिंपल जो लास्ट आंसर आएगा वो x की टर्म में आएगा। यूनिट में लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर कोई गिवन नहीं है यहाँ पे। क्लियर गाइस, परफेक्ट आया समझ? सिंपल पहले x रखो फिर डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन 14? और ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं सब लोग अपनी बुक में ना। क्या कहता है, sand is pouring from a pipe at a rate of 12 cm³/s। गाइस पहली बात होगा cm³/s किसका यूनिट होगा? वॉल्यूम का। cm³ इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। एक पाइप है, उससे कौन गिरा, सैंड गिरा और उसने कोन का शेप। आप थोड़ा फील करो, आप जरा सैंड को गिराओ, वो एक कोन का शेप लेगा, कॉनिकल शेप लेगा। तो जो सैंड गिरा है वो कितना गिरा था? 12 cm³/s की रेट से गिर रहा है और उसने बनाया एक कोन बनाया ग्राउंड पे, सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द बेस। क्या बोला ये क्वेश्चन? द हाइट ऑफ द कोन। जरा सुनो बच्चों, सब जरा फील करो इसको। उस सैंड जो गिरी, ये हाइट, ये रेडियस, ठीक है। सो द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। साफ साफ लिखा हुआ है, such that the height of a cone is always 1/6 मतलब 1/6 of the base मतलब रेडियस हुआ, ठीक है। How fast the height of the sand cone increasing when the height is 4 cm? So how fast the height of the cone is increasing? So guys finally मुझे निकालना है dh/dt निकालना है। कब निकालना है? जब h कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अब सर टी क्यों लाया? अरे यार देखना यूनिट देखो 12 cm³/s। सो गाइज जो मुझे गिवन है यहाँ पे वो dv/dt
डी टी गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या बात समझाई? कुल मिला के पाइप तो धोखा था, पाइप से निकला सैंड, सैंड ने बनाया कोन, तो जो कोन बना है उसका वॉल्यूम है ये, उसका बनने का रेट का वॉल्यूम। भले ही पाइप से निकल रहा है पर अल्टीमेटली कोन भी तो बन रहा है। पाइप से सैंड निकली बट बन भी साइमल्टेनियसली कोन भी तो बन रहा है, तो कोन बनने का क्या हो गया आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड उसका रेट हो गया। क्या फंडा क्लियर? क्या ये चीज़ क्लियर? क्या निकालना है, कब निकालना है, ये फंडा क्लियर बच्चों? चलें अपन आगे। नाउ चलें अपन, अब क्या करना है अपन को? वॉल्यूम लिखो जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई नो कुछ लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है पर गाइस फॉर्मूला याद कर लेना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का, कौन होता है उसका 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वन मोर थिंग, रुक जाओ, कैन आई राइट लाइक दिस? प्लीज़ देखो यहाँ पे सब लोग, R = 6H। मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने मुझे सब कुछ मांगा H में, मुझे निकालना dH/dt है। यहाँ पे R भी वेरिएबल है और H भी वेरिएबल है, तो मुझे एक को एलिमिनेट करना है और उसी का कारण है कि क्वेश्चन ने एक रिलेशन दिया हुआ है हाइट और रेडियस में। सो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, मैं रेडियस को एलिमिनेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जरा देखें कि मुझे निकालना फाइनली dH/dt है 36 h² और ये h हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये h³, तो ये आया 12, तो फाइनली वॉल्यूम आया 12 पाई h³ इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो गाइस क्वेश्चन का सेटलमेंट ऐसा था कि हाइट और रेडियस में एक रिलेशन था, उसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले ही मैंने पुट करा, ये बात ध्यान रखना, डिफ्रेंशिएट करने से पहले, डिफ्रेंशिएट मत कर देना आंसर नहीं आएगा, ठीक है? पहले ही मैंने पुट किया यहाँ पे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ dv/dt 12 लिखा, पाई लिखा, 3h² इंटू dH/dt। भूल मत जाना, जो निकालना है वही भूल जाओगे क्या? परफेक्ट, चलें अपन आगे। ना देखो इसकी वैल्यू गिवन है, कहाँ है 12, अरे वाह मज़ा आ गया है, तो इंटू 3 और h² कितना 12 नहीं सॉरी 4, h कितना है 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर इंटू dH/dt। तो ये निपटाओ, अरे 1 बचा, 0 मत कर देना हुआ 1, तो 1/π 3, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू dH/dt। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत? सिंपली सॉल्व करा, कितना हुआ बच्चों dH/dt तुम्हारा कितना आया 1/48 पाई, हाइट बोलो तो सेंटीमीटर, टाइम बोलो तो सेकंड। क्या सब कुछ सेंटीमीटर में है? हाँ। टाइम सेकंड में है? हाँ। तो आपका आंसर क्या आया 1/48 पाई। दिस नो नीड टू ओपन पाई, 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको 48 पाई 1/48 पाई लिख सकते हैं। सो ये फाइनल आंसर इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फंडा क्लियर? सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना एक रिलेशन है, उस रिलेशन को पहले पुट करना है, देन ओनली यू कैन डिफरेंशिएट। गाइस क्लियर गाइस? पक्का श्योर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, चालू करते हैं। द टोटल कॉस्ट Cx इन रुपीज एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय Cx इक्वल टू, ये जो दिया हुआ इक्वेशन, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू 17 यूनिट्स। क्वेश्चन में ज़्यादा मत सोचो, सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ये कॉमर्स से कुछ फंडे, कॉमर्स का फॉर्मूला टाइप का रहता है, ये आपको ज़्यादा नहीं सोचना, ऐसा कुछ भी खास क्वेश्चन में नहीं है। सिंपली डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो c' तो कितना है 0.07 3x² माइनस 0.03 2x, 15x का 15 हो जाएगा और 4000 का 0, बिकॉज वो कांस्टेंट है। नाउ थोड़ा सिस्टम वे में लिख दो इसको 0.021 x²। आई होप सो कई लोगों को मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है पर आनी नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पे माइनस 0.06 x 50। परफेक्ट। ना मुझे किस पे चेक करना है, जब x कितना हो 17, सिंपली पुट करें x = 17, तो c' 17
0.02117 का स्क्वायर माइनस 00617 प्लस x। नाउ गाइस यू हैव टू सॉल्व 76 स्क्वायर 289 एंड आपको सॉल्व करना रहेगा, यू विल गेट अराउंड 20.967। ये चीज़ें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, कोई बिग डील नहीं है। मुझे तो चलो वैल्यूज़ याद हो जाती है, ठीक है, बट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा। क्लियर? सिंपली डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुट करनी है और आराम से होगा। क्लियर? गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। 15 और 16 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, अपना rx लिखा, डिफरेंशिएट करना है इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, r डैश x कितना हो जाएगा 26x प्लस 26। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से हो रहा है ये वाला। चलें अपन आगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 7, सो r डैश x में आपने 7 रखा था, 26 इंटू 7 प्लस 26 कितना आएगा प्लस 208 रुपीज़। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मतलब पैसा लिखा ना, रेवेन्यू इन रुपीज़ मतलब आपको मनी निकाल दो, 208 रुपीज़ होगा, भूलना मत, गलती से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो रुपीज़। क्लियर गाइस? पॉज वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो नाउ गाइस लास्ट 2 क्वेश्चन पर आते हैं जो कि बहुत ईजी हैं और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। गाइस क्या कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। क्या कर रहा है, एट आर इक्वल 6 सेंटीमीटर। गाइस पहली बात तो सर्कल गिवन है, तो ए डायरेक्टली करें अपन फटाफट, ईजी है। मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू आर, कि क्वेश्चन ने साफ बोला है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। सब लोग क्या करेंगे, डी ए बाय डी आर, तो पाई 2r हो जाएगा। रेडियस किस में है 6 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 2 इंटू 6 बोले तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि एमसीक्यूज में मुझे यूनिट नहीं दे रखी है, तो टेंशन मत लो, अपने तो टिक करो बी ऑप्शन। क्या है यहाँ पे 12 पाई, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे अगला देखो, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन किए अपन यहाँ पे। The total revenue in rupees received from the sale of x unit of a product is given by rx equal to 3x square plus 36x plus 5. The marginal revenue when x equals to 15. So guys, I think सबको पता है, तो बच्चे कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, तो ठीक है। 6x प्लस 36 और मुझे एट किस पे चाहिए, x इक्वल्स टू 15 पे, तो 6 इंटू 15 प्लस 36। गाइस पहले मल्टीप्लाई करना हुआ, ऐड मत कर देना, बोर्ड मार्क्स आता है सबको। कितना आएगा पास 126। क्या आया बच्चों, ऑप्शन डी। स्पीड फास्ट थी मेरी क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर गाइस? आई थिंक पूरा चैप्टर एक्सरसाइज क्लियर है। यहाँ पे अगले वीडियोस भी बन चुके हैं, प्लीज़ देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इन सारे वीडियोस देखें, प्रॉपर देखें, और कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।